अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। आई होप कि आप सब ठीक होंगे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 द सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे लिए ये क्लियर करना ज़रूरी है कि सोलर सिस्टम है क्या। अ सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ लार्ज स्टार एंड ऑल द प्लैनेट दैट ऑर्बिट दैट स्टार। सोलर सिस्टम क्या है कि एक लार्ज स्टार है। देखिए ये सन, ये हमारा है सन, ये क्या है, एक लार्ज स्टार है और इसके इर्द गिर्द क्या है, बहुत सारे प्लैनेट जो है ऑर्बिट कर रहे हैं, यानी ऑर्बिट मतलब घूम रहे हैं। तो इनमें ये एक हमारी अर्थ भी है जो कि तीसरे नंबर पे आती है, घूम रहे हैं। तो इस सिस्टम को, एक लार्ज स्टार के इर्द गिर्द प्लैनेट के ऑर्बिट करने को यानी घूमने को क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम वो है जिस पर हम रहते हैं। तो इसके तरह के और भी बहुत सारे सोलर सिस्टम हमारी यूनिवर्स में पाए जाते हैं, यानी हमारी कायनात में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है सन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सन, जो हमारा क्या है, लार्ज स्टार है जिसके गिर्द हमारी अर्थ ऑर्बिट करती है, घूमती है। सन इज़ द लार्जेस्ट बॉडी एंड द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यानी कि ये हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में पाया जाता है, जिसके इर्द गिर्द बाकी प्लैनेट घूम रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं। द सन, सूरज, इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी बॉडी, एंड और द सेंटर, मरकज में यानी दरमियान में, आर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम। ये देखें, ये सन है, ये सेंटर में सन है, उसके क्या है, उसके गिर्द हमारी अर्थ क्या है, ऑर्बिट कर रही है, यानी कि घूम रही है। और ये जो मून है, ये मून हमारी अर्थ के गिर्द घूम रहा है, यानी कि चांद। उसके बाद क्या है कि इट इज़, सन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पर जिंदगी के लिए, यानी कि ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। एज एनर्जी के तौर पे, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है। फ्रॉम दी सन प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट, जो हमें क्या, हीट भी प्रोवाइड करता है यानी कि टेम्परेचर, और लाइट यानी कि रोशनी भी प्रोवाइड करता है। और ये हमारी लाइट का नेचुरल सोर्स कौन सा है, सन। उसके बाद आता है कि लाइक द अर्थ एंड द मून, अर्थ एंड द मून, द सन इज शेप्ड लाइक अ स्फीयर। इधर एक हमारा क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ शेप ऑफ सन, सन की शेप कैसी है, सूरज की शेप कैसी है, तो कैसी है, अर्थ, हमारी अर्थ और मून की तरह इसकी भी शेप स्फीयर है, यानी कि गोल है। बैजवी, बिल्कुल गोल भी नहीं है, बैजवी लाइक है। इट इज़ अ ह्यूज, ये क्या है, ह्यूज बॉल है, बहुत बड़ी बॉल है, यानी गेंद की तरह। ऑफ हॉट गैसेज, हॉट गैसेज यानी कि गर्म गैसेज। आपको पता है कि सन कितना गर्म होता है। द सन इज़ एक्चुअली अ स्मॉल स्टार, हकीकत में क्या है, एक छोटा स्टार है, ये स्टार है। लेकिन बाकी जो हमारे लेकिन ये बड़ा क्यों कहा क्या है, ऊपर हमने पढ़ा था कि लार्जेस्ट बॉडी है, सबसे बड़ी, तो बड़ा क्यों क्या है कि थ्रू स्मॉल थ्रू इट लुक बिगर देन दी अदर, क्योंकि ये बाकी सबसे बड़ा है। वैसे तो स्मॉलेस्ट है लेकिन बाकी सब स्टार से बड़ा है। बिकॉज इज क्लोजर टू अर्थ, ये अर्थ के ज़्यादा करीब है, इसलिए हमें सबसे बड़ा नज़र आता है। उसके बाद है द प्लैनेट ट्रैवल अराउंड सन, वो प्लैनेट जो सन के गिर्द क्या करते हैं, घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं। सन अलोंग देयर पाथ, अपने पाथ में, सन के पाथ मतलब सन के इर्द गिर्द, जैसे कि मैंने ये बनाया। तो दीज पाथ आर नोन एज ऑर्बिट, इस पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ये जिस पाथ में ये घूम रहे हैं उसके गिर्द, सन के गिर्द, उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, डिफाइन ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स क्या है, द प्लांट ट्रेवल अराउंड द सन along their path, these paths are known as orbit, they do not crash into each other, crash मतलब एक दूसरे से नहीं टकराते, because क्योंकि each planet travel along a different orbits। क्या कह रहे हैं कि ये जो है ये आपस में नहीं टकराए, क्योंकि ये अपने अपने ऑर्बिट, ये यहाँ पे अगर ट्रैवल कर रहा है तो वो इससे इतने डिस्टेंस पर दूसरा प्लैनेट ट्रैवल कर रहा है, यानी घूम रहा है। तो प्लैनेट्स एंड, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि प्लैनेट्स एंड मून्स हैव डैश ऑफ देयर ओन, यानी नो लाइट ऑफ देयर, इनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। मून और अर्थ की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, बाकी प्लैनेट की बात कर रहे हैं, अर्थ भी प्लैनेट है। दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट,
ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट। इनको रोशनी कहाँ से मिलती है, जब सूरज की रोशनी इन पर आके पड़ती है तब। नेक्स्ट है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की रेवोल्यूशन। ये देखिए, ये सन और इसके गिर्द क्या रिवॉल्व कर रहा है, यानी घूम रहा है हमारी अर्थ। ये अर्थ है, अर्थ सन के गिर्द भी घूमती है और ये खुद के एक्सिस के गिर्द भी घूमती है। ये घूमती हुई जैसे एक बॉल है, उसको अगर हम फेंकते हैं तो वो क्या है, वो घूमती हुई आगे तक जाती है। तो ये खुद भी घूम रहा है, अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती हुई इसके सूरज के गिर्द क्या कर रही है, अपने एक्सिस के गिर्द घूमती हुई सूरज के गिर्द ऑर्बिट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, यानी घूम रही है। तो वो कह रहे हैं, डू यू नो हाउ लॉन्ग इट टेक ऑफ आवर अर्थ टू ऑर्बिट ट्रेवल ऑल द वे अराउंड द सन। कह रहे हैं कि अब क्या आप जानते हैं कि ये जो अर्थ है वो सन के गिर्द जो अपना ऑर्बिट एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, उसमें कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे बताया गया इट टेक 365 डेज, उसमें 365 दिन लगते हैं, मतलब एक साल 5 और 5 घंटे 48 मिनट 48 मिनट एंड 46 सेकेंड 46 सेकंड लगते हैं। दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन, जिसमें ये एक अपना पूरा क्या चक्कर कंप्लीट करती है, मुकम्मल करती है। डज दैट लेंथ ऑफ टाइम रिमाइंड यू ऑफ समथिंग। ये जो उन्होंने लेंथ का बताया है, ईयर की या डे की लेंथ का, तो वो किसके लिए, रिमाइंड करने के लिए समथिंग किस चीज़ को, उसकी टाइम लेंथ को रिमाइंड करने के लिए। इट इज़ जस्ट ओवर अ ईयर। दैट इज़ हाउ ये इज़ है हाउ कैसे एस्ट्रोनॉमर वर्कआउट, एस्ट्रोनॉमर्स जो है वर्क करते हैं आउट हाउ लॉन्ग टू मेक अ ईयर, मतलब वो एक ईयर की लेंथ को कैसे में ये करते हैं कि 3 डेज़ को काउंट करिए, 365 डेज़ बनते हैं तो एक साल होता है। तो वो इस 365 डेज़ में अर्थ जो है वो रेवोल्यूट करती है, यानी कि ज़मीन के उसके सन के गिर्द घूमती है। द टाइम इट टेक फॉर दिस टाइम क्यों इतना लिया जाता है, द अर्थ टू ट्रेवल ऑल द वे अराउंड द सन, ऑल दी वे हर तरीके से क्या करती है, अराउंड द सन के गिर्द घूमती है एक साल में। तो उसके बाद आ जाते हैं, इधर हमने बात की एस्ट्रोनॉमर्स। अब एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं, तो इधर आप बताएंगे कि एस्ट्रोनॉमर्स इज समवन हु स्टडी थिंग इन स्पेस, जो स्पेस में जितनी भी चीज़ें हैं उनको स्टडी करते हैं, यानी कि ये प्लैनेट स्टार्स वगैरह हैं, स्मॉलर बॉडीज़ हैं, और छोटे छोटे आपको आसमान पे रॉक्स भी, जो कि हम बच्चे वैसे तो हमें नज़र नहीं आते, कि हम सैटेलाइट्स के ज़रिए उनको देख सकते हैं। तो क्या है, स्पेस में वो इनको स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। तो इसके लिए क्वेश्चन बताया, हु इज़ एस्ट्रोनॉमर। इसके लिए आंसर आएगा एस्ट्रोनॉमर इज समवन हु स्टडी थिंग्स इन स्पेस। उसके बाद है, इधर है रोटेशन ऑफ द अर्थ आल्सो स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। मैंने आपको बताया कि अर्थ जो है वो सन के गिर्द तो रेवोल्यूट करती है, वो खुद के एक्सिस के गिर्द भी घूमती हुई रिवॉल्व करती है, रेवोल्यूट करती है। तो उसको क्या कहते हैं, उसका खुद के एक्सिस के गिर्द घूमना क्या है, रोटेशन कहलाता है। द अर्थ आल्सो स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, दिस इज मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन, इट कम्प्लीट्स वन रोटेशन। ये रेवोल्यूशन के अर्थ जो है, रेवोल्यूशन सन के गिर्द कितने टाइम में कंप्लीट करती है, 365 डेज, यानी एक साल 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। और इसको क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन। और जिस खुद के एक्सिस के गिर्द कितना टाइम लेती है एक चक्कर मुकम्मल करने में, 24 आवर्स, यानी कि एक दिन पूरा, विच इज़ 1 डे, जो कि एक दिन बनता है। उसके बाद इधर आ जाता है कि मून आल्सो रोटेट ऑन इट्स, जो चांद है यानी कि मून, ये भी जब अर्थ के गिर्द ट्रैवल करता है तो ये भी अपने स्पिन के यानी कि एक्सिस के गिर्द घूमता है। तो ये अपना एक स्पिन कब मुकम्मल करता है, एक मतलब चक्कर अपनी ही एक्सिस के गिर्द कब मुकम्मल करता है, द मून। इसके लिए क्वेश्चन है, हाउ द मून टेक डेज टू कंप्लीट वन, हाउ द मून कितना टाइम, हाउ द मून चांद टेक लेता है डेज दिन टू कंप्लीट मुकम्मल करने में, वन रोटेशन ऑन इट्स ऑन, एक रोटेशन को मुकम्मल करने के लिए, यानी एक चक्कर को मुकम्मल करने के लिए अपनी एक्सिस के गिर्द ऑन एक्सिस कितना टाइम लेता है। द मून आल्सो रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस टेकिंग 29 डेज, 19 दिन टू कंप्लीट
वन रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट दिया गया है कि देयरफॉर वी आर ओनली एबल टू सी द पार्ट ऑफ द मून ऑन विच सनलाइट फॉल। यार इसीलिए हम आ रहे हैं एंड ओनली सिर्फ एबल काबिलिटी टू सी देखने के द पार्ट हिस्सा ऑफ द मून चांद का ऑन विच सनलाइट जिस पर सूरज की रोशनी पड़ी होती है फॉल गिरी होती है। दिस एक्सप्लेन वाई द शेप ऑफ द, ये बात किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि वजाहत करती है कि वाई द शेप ऑफ द मून इन द नाइट, रात के टाइम स्काई पर कीप्स चेंजिंग, क्योंकि दिन के टाइम तो वो पूरा कंप्लीट अगर नज़र आ रहा होता है तो कंप्लीट नज़र आ रहा होता है क्योंकि उस पर सूरज की रोशनी पड़ी होती है। रात के टाइम क्या होता है वो आधा छुपा सा होता है, तो क्या वो जब अपनी एक्सिस के गिर्द कंप्लीट कर रहा होता है तो उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो रोशनी से, सन की रोशनी से पीछे चला जाता है, उस पर रोशनी नहीं पड़ रही होती, बैक साइड पे आ जाता है, तो इसलिए द मून इन द नाइट स्काई कीप चेंजिंग। द मून आल्सो गोज अराउंड द अर्थ एंड टेक 29 डेज टू कंप्लीट वन सर्कल। एक सर्कल का कंप्लीट करता है वन सर्कल 29 डेज। जब वो क्या जाता है गर्दश कर रहा होता है अर्थ के गिर्द तो वो अपनी एक्सिस के गिर्द 29 डेज में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। इधर आ जाए क्वेश्चंस पर, तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू एस्ट्रोनॉमर वर्क आउट द लेंथ ऑफ, के एस्ट्रोनॉमर कैसे काम करते हैं एक ईयर, एक साल को मतलब काउंट करने में, उसकी लेंथ को मेजर करने में, तो वो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो इसका आंसर आएगा, अब जहाँ से स्टार्ट करेंगे, एस्ट्रोनॉमर्स वर्क आउट द लेंथ ऑफ अ ईयर 365 डेज, द टाइम इट टेक्स फॉर, ये टाइम कौन सा है, फॉर द अर्थ टू ट्रेवल ऑल द वे अराउंड द सन। उसके बाद बी पार्ट में है कि यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे बी पार्ट के लिए, एस्ट्रोनॉमर्स वर्क आउट द लेंथ ऑफ अ डे 24 हॉर्स, द अर्थ टेक टाइम, ये वो टाइम है फॉर कंप्लीट, अर्थ का जो अर्थ टेक लेती है टाइम फॉर कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द सन। सन क्या है, तो हमने इधर पढ़ा कि द सन इज द लार्जेस्ट बॉडी एंड सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ एज एनर्जी फ्रॉम द सन प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी बता दिया। अब नेक्स्ट है व्हाट इज रेवोल्यूशन, और दूसरी पार्ट बी में है रोटेशन। रेवोल्यूशन क्या है, इसका आंसर यहाँ से बनेगा अर्थ टेक, इट की जगह आ जाएगा अर्थ टेक 365 डेज 5 hours 48 minutes and 46 seconds फॉर रेवोल्यूशन अराउंड दी, फॉर रेवोल्यूशन आप क्या लिखेंगे इसके बाद 46 सेकेंड फॉर रेवोल्यूशन अराउंड दी सन। अर्थ टेक्स, इट की जगह अर्थ लिखेंगे, अर्थ टेक्स 365 डेज 5 hours 48 minutes and 46 seconds फॉर रेवोल्यूशन अराउंड दी, फॉर रेवोल्यूशन REVOLUTION अराउंड दी अर्थ कॉल्ड रेवोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। जहाँ आप बोलेंगे यहाँ पे 46 सेकेंड ऑर्बिट्स अराउंड दी सन। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट रोटेशन। तो इसका रोटेशन ऑफ द अर्थ आल्सो स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। ये आ जाती है रोटेशन के लिए, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, द अर्थ आल्सो स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। तो आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 द सोलर सिस्टम का पेज 70 और 71 कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा चैप्टर का पार्ट रह गया वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो आप प्लीज़ इसको लर्न कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।